अब क्या तुम दिवाली का वेट कर रहे हो? पटाखे फूटेंगे, फिर तुम लड़के का नाम रिवील करोगे। स्टॉप क्रिएटिंग दैट सस्पेंस मैन। बताओ ना। कोई एक चीज अगर उस लड़के में ठीक हो तो वहीं से बताना शुरू करो, लेकिन नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है उस लड़के में। शहर का सबसे नामी कैसनोवा है, कपड़ों की तरह लड़कियां बदलता है। He's all over the newspapers. कोई टैबलॉइड, कोई गॉसिप मैगजीन नहीं है जिसमें उसके चर्चा ना। इनफैक्ट फ्लाइट में आते हुए मैं उसी के बारे में पढ़ रहा था, और मेरी बहन उसे चुनती अपने लिए। Awesome. Awesome. नील, calm down. You know what? तुम थोड़ा नॉर्मल बात करने की कोशिश कर सकते हो प्लीज, बिकॉज तुम किसी की तारीफ तो नहीं कर सकते हो। यू आर रियली बैड एट इट। और अगर आन्या की बात रही तो आई डोंट थिंक वो इतना बुरा लड़का चूज करेगी। आई ट्रस्ट हर चॉइस यार। अगर उसने किसी लड़के को पसंद किया, आई एम श्योर उसमें कुछ ना कुछ बात होगी। ये लो, खुद ही देख। यस प्लीज। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आप ही बताइए डैड, मैं क्या करता? क्या करता मतलब? ओ यार, हर चीज में हाँ करना जरूरी है क्या? वो थोड़ी देर वेट करके सही उसके घर वालों को साफ साफ बता देता कि भाई आपकी लड़की ने ये किया है। ओ यार, दूसरे का भला करने के चक्कर में अपना बुरा हो जाए, एगल भी तो ठीक नहीं है ना। हाँ तो डैड क्या करूं मैं? कोई ऑप्शन थोड़ी है मेरे पास। व्हाट टू डू? उस वक्त आन्या की हालत ऐसी थी, उसकी जान बचाना ज्यादा जरूरी था। दैट शी इज अ किड। वो छोटी बच्ची है, बहुत सेंसिटिव है, बात बात में अपनी जान लेने की बात करती। मेरे मन में भी डर बैठ गया कि मैं कहीं जाके उसके परिवार से कुछ कह दूं और वो कुछ कर गई तो मैं खुद को फिर क्या है यार। डैड, कुछ चीजें मेरे काबू के बाहर चली गई हैं। मैं ऊंचाइयां हैंडल नहीं कर सकता। I can't handle heights। ऐसी ऊंचाई से मेरी आंखों के सामने मेरी सासू मां गिर गई और मैं कुछ नहीं कर सका डैड। अब अगर कुदरत मुझे किसी और की जान बचाने का मौका देगी तो मैं पीठ दिखा के नहीं जा सकता डैड। मेरी वजह से अब किसी की जान नहीं जाएगी। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। रागिनी परेशान मत हो, मैं कर लूंगा ना, मैं कर लूंगा। ओके, ये लो। अच्छा, कर लो। एक बात बताओ, ये इतना शो ऑफ करके दिखा कैसे रहे थे? I mean, who are you trying to impress? Because मैं तो बिल्कुल impressed नहीं। No seriously नील, मैंने आज तक तुम्हें अपना ऐसे काम लूज करते हुए कभी नहीं देखा है। पर आज सडनली आउट ऑफ कैरेक्टर जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? हाँ, ये ठीक है कि तुम रूड हो, तुम किसी से ठीक से बात नहीं करते हो, वहां तक ठीक था। पर आज ऐसे बिल्कुल ही मतलब एक नया अवतार, आई डिडंट अंडरस्टैंड। अब प्लीज ये मत बोलना कि आन्या के बॉयफ्रेंड का गुस्सा तुम उन लोगों पे उतार रहे थे बिकॉज यू कुड नॉट किल हिम। अच्छा, तो मुझे क्या करना चाहिए था? जोक शेयर करता उसके साथ। मेरी ये साइड तुमने नहीं देखी ना पहले, अब देख ली। मैं नॉर्मली ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, कोई उन लोगों को तकलीफ पहुंचाए जिनसे मैं प्यार करता हूँ, आई देख लाइक दिस। अब क्या हुआ? प्यार करता हूँ मतलब?
सपने बुनना मत शुरू कर देना, ओके? मेरा कहने का मतलब था कि जिन लोगों की मैं केयर करता हूं उनके साथ कोई इस तरह का बर्ताव करे, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एनीवे, उसने जो कुछ भी किया था बस टोटली अनएक्सेप्टेबल। सरेआम लोफर की। चल देना। जब भी बात चेंज करनी हो अपना बंगाली कार्ड फेंक दो। चौल बिना, व्हाट इज दैट? वैसे तुम्हें घर चलना चाहिए, माँ तुम्हारे बारे में पूछती। जरूर चलूंगी, पर प्लीज माँ का बहाना मत बनाओ। तुम्हारी ये हालत देख के आंटी कैसे रिएक्ट करेंगी वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उनसे बचने के लिए तुम मुझे लेके जा रहे हो, राइट? आई नो यू वेरी वेल। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आप पहली बार हमारे घर आई हैं और ऐसे शुभ मौके पर तो मीठा बनता ही है। मुंह मीठा? ऐसा क्या हो गया कि मुंह मीठा करा रही हैं? देखे ना, बच्चों ने इतनी जल्दबाजी में शादी कर ली कि हमें कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। बच्चों ने शादी कर ली? शादी? सिड ने शादी भी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है ना। अच्छा हुआ बच्चों ने शादी कर ली। अब हम क्या कह सकते हैं, दोनों की यही पसंद होगी। और वैसे भी आन्या तो मेरे लिए बेटी जैसी है। जब से उसे मैंने देखा है ना, बस प्यार हो गया उससे। और जब से वो सिड के साथ काम करती थी ना, मुझे तो तब से पसंद थी आन्या। अच्छा, तो आन्या सिड के साथ काम करती थी। पुराना चौकोड़ होगा। तो आप नहीं जानता था कि उन दोनों की शादी हो गई? चुप करो मितुल। जाओ, आन्या को लेकर आओ। सर्वनाश। देखो कौन आया है। तुम्हारी सासू माँ आई है। आन्या, आन्या, ऐसे छिपते छुपाते क्या आ रही हो? आओ गले लगो। मुझे तो आन्या पहले से ही पसंद थी और हमसे छुपाने की क्या जरूरत थी? हम कोई मना करते क्या? बल्कि हम लोग तो धूमधाम से शादी करते तुम दोनों की। खैर छोड़िए इन बातों को। ये तुम्हारे लिए शगुन के कंगन। आन्या दिखाओ, शो। वाओ आंटी, ये मेरी मॉम के डिजाइन है। रियली? क्या? आई एम सो ग्लैड ये डिजाइन आज भी चल रहे हैं। और मैं किसी और को भी जानती हूँ जो दे आर रियली ब्यूटीफुल। आन्या, आई लव देम। पता नहीं मेरी किस्मत में वो दिन कब आएगा जब मैं अपनी बहू को अपने हाथों से कंगन पहनाऊंगी। माँ छाड़ो ना, आपकी यही बात मुझे पसंद है। क्या मामा, मैं क्या जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ? मुझे कभी भी कुछ हो जाएगा तो? बाबा, तुम दोनों को जो कुछ करना है ना, जल्दी जल्दी करो। आई कांट वेट एनी मोर, प्लीज। रागिनी, तुम्हारी मीटिंग थी ना? हाँ, मीटिंग। Oh my God, my clients must be waiting. Auntie, मुझे जाना चाहिए। You know that. I'll see you. Neil, I'll see you. Auntie, bye. Anya, I'll see you, babe. माँ, आपको कितनी बार समझाया मैंने, रागिनी के सामने ऐसी बातें मत कीजिए। She is not ready for it yet. What not ready? उसे क्या करना है? तैयारी सारी मुझे करनी है, उसे सिर्फ जाकर मंडप में बैठना है। और तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो, क्या चाहिए हस्बैंड वाइफ होने के लिए? वही तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। माँ, रागिनी किसी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है। जस्ट गेट दैट। वो रिलेशनशिप के नाम से कतराती है, शादी करना तो दूर की बात है। और मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है माँ। जो एक दो फ्रेंड्स हैं उन पर इस तरह का प्रेशर डालकर आई डोंट वांट टू स्पॉइल दैट। कहीं दोस्ती बचाने के चक्कर में रागिनी को मत खो देना। अनबिलीवेबल। नील, रागिनी, आई एम सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड। ओ माँ भी ना, बस एक सेकंड। आंटी ने जो घर में शादी की बात की, तुम उसके लिए सॉरी बोल रहे हो?
ऑब्वियसली ना, अब तुम्हें कंपनी का सीईओ बना दिया है, उसके लिए तो सॉरी नहीं हो सकता ना। नील, तुम्हें किसी भी चीज के लिए सॉरी बोलने की, एम्बैरेस होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में अभी भी 1-2 लोग बचे हैं जिनके सामने तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है और तुम कुछ नहीं कर सकते हो। सो आई अंडरस्टैंड दैट। मौका मिल गया ना तुम्हें, फ्रंट फुट पे आके छक्के मार रही है। वैसे ये अच्छा हुआ। इतनी सी बात आगे थी। नहीं। ये आरव, अब किसी भी हालत में आरव के बच्चे को पता लगाओ तुम लोग। भाई जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने ट्राई किया, लेकिन उस लड़के का 2 दिन से स्विच ऑफ जा रहा है। अबे गधों, अगर उसके नंबर से ही पता करना होता तो मैं खुद ना कर लेता। तुम्हें किस बात के लिए बुलाया मैंने? अपने आदमी बुलाओ, फंगस की तरह फैला दो हर जगह। ये आदमी मुझे हर हालत में चाहिए, समझ गए? अगर ये नहीं मिला तो मैं तो निकल लिया समझो। हेलो, हाँ आनिया बोलो। क्या शॉपिंग? अरे नहीं यार, सुनो, ये पता नहीं ये परिवार क्या कर रहे हैं, मैं क्या करूं यार? आरव को ढूंढो यार तुम लोग। हाँ सुनो, एक काम करो, ये तुम प्लान कैंसिल कर दो, मैं संभाल लूंगा बाकी चीजें। ये मॉम क्या करने की कोशिश कर रही है ना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुंह क्या देख रहे हो मेरा? ढूंढ के लेके आओ इस आदमी को। एक बार ये बंदा मिले तो मैं जाके आनिया की फैमिली को सब कुछ सच सच बताऊं और अपना पीछा छुड़ाऊं यार। भाई लोखंड वाला में एक पब है, वहाँ ये रोज आता, तो हम वहां से शुरू कर सकते। तू चलेगा ना साथ? नहीं, मुझे जरूरी काम है। फाइनल। अबे इससे ज्यादा जरूरी कौन सा काम है यार? क्या बात है सर, सारे फूल? जी हाँ, सारे फूल। सर लगता है किसी खास फ्रेंड के लिए ले जा रहे हैं। खुद से भी कहीं ज्यादा खास है। सब कुछ पैक कर दीजिए, ऑल ऑफ इट। ठीक है सर। हैप्पी बर्थडे लव। और क्या सरप्राइज प्लान किया है लव? अभी तो बहुत देर लगा थी। काफी कुछ है, केक है, शैंपेन है। सेठ? हाँ मॉम। अरे वो तेरे लिए ना, वो उनका सुनील, सुनील। जी मैडम। सुनील प्लीज जल्दी यहाँ आना। ये सेठ बाबा के रूम में पता नहीं क्या कचरा पड़ा हुआ है, प्लीज जस्ट पिक इट अप। सुनील रुको, ये कचरा नहीं है सुनील, ये मेरी रोशनी की यादें हैं और इन पे सिर्फ मेरा हक है। मेरे कमरे के बाहर कोई चीज मेरी इजाजत के बगैर कभी नहीं जाएगी। Am I clear? जी सर। चलो। तू सब एनीवेज, वो नैना देवी का तुम्हारे लिए फोन आया था, तुम्हें घर पे बुलाया है। आई थिंक समथिंग अर्जेंट। राइट मैम। मिस्टर रावत, मैंने आपसे कहा था कुछ भी नई रेसिपी ट्राई मत कीजिएगा प्लीज, उसमें टाइम लगेगा। देखिए अब देर हो जाएगी ना, ऐसे तो कोई भी टाइम। तुम क्यों खड़े हो, जाके देखो, काम पड़ा है ना। सिड तुम कब आए बेटा? नमस्ते जी। अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ना, घर में इतनी सारी अरेंजमेंट्स करनी है और आनिया भी घर में नहीं है, काम से बाहर गई। मोदी टेंशन बिल्कुल मत लो, डेकोरेटर आ गया है, ये देखो।
देखो ना, घर में इतना काम है। ओ दरअसल रागिनी देसाई मेरे बेटे की मंगेतर, उसका बर्थडे है, इसलिए ये सारी तैयारियां। रागिनी देसाई फ्रॉम मूव। अच्छा जी, ये भी सही है। तो मिस्टर हिटलर की शादी मिस हिटलर से होने जा रही है। इनके बच्चे भी छोटे छोटे हिटलर जैसे ही होंगे। अजीब इत्तेफाक है। और मिस हिटलर का बर्थडे मेरी रोशनी के साथ है। कमाल है यार, कमाल है कुदरत का। एक दिन पे जन्मे दो लोग एक दूसरे से कितने अलग हो सकते हैं। कहाँ मेरी रोशनी और कहाँ ये रागिनी। एक्चुअली मैं रागिनी के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी थ्रो करना चाहती थी। सारा प्लान किया। नील से मैंने कहा तो कहने लगा, मॉम मेरे पास टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है, बहुत काम है, शाम को आके कर दूंगा। अब तुम्हें बताओ, शाम की पार्टी है, ये सब पॉसिबल है? शाम की अरेंजमेंट्स नहीं ना, बस इसीलिए तुम्हें बुला लिया। मुझे 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 क्यों बुला लिया? अरे आंटी जी, ये आपके परिवार का मामला है, मैंने क्या करना है इसमें, आप देख लीजिए। कम ऑन सिड, तुम भी फैमिली हो, इस फैमिली का हिस्सा। ये क्या लगा रखा है, हमारी फैमिली तुम्हारी फैमिली। हाँ, थोड़ी सी हेल्प। मिस्टर श्याम, रियली ग्लैड आपने हमारी कंपनी में इतना इंटरेस्ट दिखाया। ये जो डिजाइन हमने सेलेक्ट किए हैं, हम दोनों के ब्रांड्स को इससे बिल्कुल फायदा होगा। वैसे डिजाइन तो मिस्टर नील ने अप्रूव कर ही ली होगी। यस आई एग्री मिस्टर शाह, पर हमारे कंपनी के बेस्ट डिजाइनर्स ने ये डिजाइन सेलेक्ट किए हैं, एंड आई एम एश्योरिंग यू कि मार्केट में इससे बेहतर डिजाइन आपको नहीं मिलेंगे। एंड आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट। मिस्टर सेन गुप्ता, इस प्लान की वायबिलिटी क्या है? मैं आपको एक सजेशन देता हूं मिस्टर शाह। बेहतर यही होगा कि आप मिस रागिनी देसाई से इस बारे में बात करें। तो अगर आप इन्हें बोलने का मौका देंगे और बार बार इंटरप्ट नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। नील, वैसे आपको अलग से मेरी ओपिनियन क्यों चाहिए? तो आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप मालिक हैं मॉफ के। मैं आपको बताता हूं मिस्टर शाह, आपको मेरी ओपिनियन अलग से क्यों चाहिए। क्योंकि मिस रागिनी देसाई मुझसे ज्यादा गुड लुकिंग, कूल, सबसे बड़ी बात एक औरत, इसीलिए इनकी ओपिनियन आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। बट एट द सेम टाइम, जब मैं अकेले इस कंपनी को चलाने की कोशिश कर रहा था तो मेरी कंपनी लॉसेस में, प्रॉफिट में आई इनकी वजह से। इसीलिए अकॉर्डिंग टू मी, सिर्फ आपको ही नहीं, मुझे भी इनकी ओपिनियन माननी चाहिए। मिस्टर शाह, कैन वी गो अहेड विद दिस प्लीज? हाँ, लेकिन एक पॉइंट है जहां इस कंपनी के मालिक होने के नाते एक डिसीजन मैं जरूर ले सकता हूं, जैसे कि मेरी कंपनी को किस कंपनी के साथ या किसके साथ बिजनेस करना चाहिए या नहीं। अनूप्स, मैंने अभी अभी ये डिसीजन लिया है कि मेरी कंपनी को आपके साथ बिजनेस नहीं करना। इसलिए थैंक यू मिस्टर शाह, गुड बाय। मिस्टर शाह, आई एम सॉरी अबाउट व्हाट वाज दैट नील? अभी अभी मिस्टर शाह ने कहा ना कि कंपनी का मालिक मैं हूं, तो चिल, मैंने डिसीजन ले लिया। यस, बट हमारे लिए बहुत बड़ी डील थी। वी कुड भी बड़ी। मुझे उन लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो औरतों की इज्जत नहीं करते। तुम आज इस कुर्सी पर इसीलिए बैठी हो क्योंकि तुम इसे डिजर्व करते। नुकसान होगा ना, डोंट वरी, तुम्हारी सैलरी से नहीं कटेगा। हेलो, Yeah, okay. Bye, Ragini. You're coming for dinner tonight, right? See ya. मुझे उन लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो औरतों की इज्जत नहीं करते। हाँ, मैंने कहा था ना कि मैं खुद आकर सब अरेंज करूंगा, फिर दूसरों को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत? नील बेटा, नील, I'm sorry कि ये सब कुछ तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से नहीं हुआ। आंटी ने मुझसे पूछा है ना, I really did my best. It didn't work out. Sorry. मेरे पर्सनल मैटर्स में कोई इंटरफेयर करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं क्या खा के तेरी माँ ने तुझे पैदा किया था।
और वैसे भी रेड रोजेस रागिनी को पसंद नहीं। इट्स नॉट हर टेस्ट। एकदम मेरे बाप का क्या जाता। व्हाइट ऑर्किड्स लगवाइए। नील। बाय नील। आंटी जी मैं चलूं प्लीज? अरे नहीं जमाई राजा, ऐसे कैसे? आपने इतनी सारी मेहनत की है, सब बहुत अच्छा है। और वैसे भी केक कटने तक तो रुकना ही पड़ेगा आपको। मुझे कुछ जरूरी काम। प्लीज बेटा, नील की बातों का बुरा मत मानना। नहीं ऐसी कोई बात। वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है कभी कभी। बस मुझे जरूरी काम था। प्लीज। ओके थैंक यू। बस आती ही होगी। क्या किस्मत है यार, इतने दिनों से मैं पीछा कर रहा था तो मिली नहीं। आज मिलेगी रागिनी देसाई। देखते हैं नमूनी है क्या। আমি দেখছি। माँ रुको, आप भूल गई, ये सरप्राइज पार्टी है, उसे नहीं पता है। मामा जी आप लाइट्स ऑफ कीजिए, मैं केक लाता हूँ और आप लोग सब छुप जाइए प्लीज। ऑलराइट। कोई है? नील, हैप्पी बर्थडे रागिनी। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ragini. Happy birthday to you. रागिनी, अरे सिट बेटा, वहां क्यों खड़े हो?
एक सेकंड। रागिनी दी, इतनी भी क्या जल्दी है? केक काटने से पहले फूंक मार के कैंडल्स तो बुझाइए। लेकिन हाँ, एक कैंडल छोड़ देना प्लीज, विश मांगने के लिए। एग्जैक्टली, एक कैंडल को छोड़ देना और मांग लो जो दुआ में मांगना है। कम ऑन नील। Yeah, right, Ma. Go ahead, Ragini, please. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ragini. Happy birthday to you. कचौड़ी ट्राई करोगी? आई थिंक दे आर लवली। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।